हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से नए टॉपिक और धमदार टॉपिक लेकर आए हैं और क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब कि रियल नंबर। तो आज हम बताने वाला है रियल नंबर में बेसिक सिलेबस हमको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन संख्याएं पढ़ना है, जो वास्तविक संख्या है पढ़ना क्या क्या है। मैंने बताया है कि संख्या दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक संख्या होता है और एक काल्पनिक संख्या होता है। जो कि हमको काल्पनिक संख्या होता है, जो हमको इमेजिनिंग नंबर करना मतलब कि इमेजिन करना है, वह संख्या 11th में पढ़ने पड़ता है। और वास्तविक संख्या जो कि हमको किसमें पढ़ना है, तो 10th में पढ़ना है। मतलब कि आज हम पढ़ाने वाला है 10th के पहला चैप्टर और रियल नंबर बताने वाला है कौन कौन नंबर आता है, कि कौन कौन नंबर को हमको पढ़ना है, कौन कौन नंबर हमको कैसे याद होगा। बाय शॉर्ट ट्रिक्स पूरा नंबर आपको याद करवाएंगे मात्र 2 सेकंड में। तो आप लोग वीडियो को स्वाइप ना करें। तो भाई चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जितना गिनती देख रहे हैं, गिनती 1 2 3 4 ये सब कौन संख्या है, तो ये सब कौन संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। हम दम शुरू से मैंने एक वादा किया अपना चैनल पर कि आपको हम 0 से हीरो बनाकर ही भेजेंगे, इसीलिए हमारे पास एक बनाए मतलब कि 0 टू हीरो, शून्य से शिखर तक पहुंचाने का वादा। एक ऐसा मात्र यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी वाला 6.0। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो घंटी को सब्सक्राइब करें और ऑल करें। तो भाई चलिए वीडियो पर आते हैं। पहला है भाई, पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब कि गिनती 1 2 3 4 5 6 डिफाइन मतलब कि अपरिभाषित, ये जैसे रहेगा। इसको मतलब होता है भाई अनडिफाइंड। ये मतलब हुआ क्या, प्राकृतिक संख्या इसको हम कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जब नेचुरल नंबर कहते हैं इसको हम लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में देते हैं आपको नेचुरल नंबर। ये देखिए यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, मैंने बोला कि लगातार गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब हमको एग्जांपल पता रहेगा तो हम इसको डिफिनेशन कैसे बनाएंगे आज हम इस वीडियो में सिखाने वाला है। मतलब कि अगर हमको एग्जांपल मालूम है इसको हम डिफिनेशन में कैसे ला सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था फिजिक्स में कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान वेग, इससे मैंने आपको डिफिनेशन लगाया था। तो उसी प्रकार से हम आज गणित में बताएंगे कि हमको अगर एग्जांपल पता है तो डिफिनेशन कैसे बनाएंगे। अगर देखिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 चलते रहेगा। अब 10 को कह जाएगा, अरबों कह जाएगा, इसे कौन सा क्या है, प्राकृतिक संख्या। संख्याएं बहुत है लेकिन मुख्य सुकून है प्राकृतिक संख्या है। अब इसको कहा प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको, प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको। जो बच्चे डल हैं उसको लिए अब क्लास 10th में ऐसा आप अगर पढ़ के देखो, इसमें से आपको 4 नंबर कंफर्म आने वाला है, वह वास्तविक संख्या। मैं हर एक बताऊंगा, हर एक टॉपिक बताऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 को बताऊंगा, लेकिन एक मैथ का सोल्यूशन करके आपके वीडियो पर भेजेंगे स्टडी प्लस 6.0 पर। और अभी तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक करें, जरूर से जरूर लाइक करें। तो भाई प्राकृतिक संख्या को हम कैसे बोल सकते हैं डिफिनेशन में, लगातार गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लगातार गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहा वास्तविक संख्या कि अब इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, तो मैं वादा ही क्या था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में। तो भाई इसको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितना भी गिनती है, जितना भी पूरा दुनिया में गिनती, जितना भी गिनती है, ये सब कौन सा क्या है, तो प्राकृतिक संख्या है। कौन सा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इसको मतलब आप लोग याद रखिएगा, मैं हमेशा ही इस वाला यूज करूंगा, ये होता है भाई अपरिभाषित मतलब अनडिफाइंड, वे चलते रहेगा। तो भाई प्राकृतिक संख्या वो खत्म हो गया। अब देखिए एक आगे चलते हैं हम पूर्ण संख्या मतलब कि होल नंबर शॉर्ट में लिख सकते हैं, मतलब नंबर समझिएगा आप लोग। तो होल नंबर जिस प्रकार से आपने प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 आपने पढ़ा, तो उसी प्रकार से प्राकृतिक संख्या के आगे जो 0 लग जाएगा, मतलब कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को शामिल करने पर कौन संख्या प्राप्त होता है, तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। हम आपको अलग अलग डिफिनेशन सब समझाएंगे, अपने अलग डिफिनेशन पढ़ा होगा तो मैं इसको और वेरीफाई करके बताएंगे। तो भाई इसको 10 तरीका से बोल सकते हैं पूर्ण संख्या होगा।
10 तरीका से बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम ना हो और आपको हम एक डिफिनेशन से समझा दें, पूरे पूरे आपको माइंड में अट जाए। इसे हम 10 तरीका से बोल सकते हैं, लेकिन एक तरीका से आपके पास बोलेंगे। तो भाई पूर्ण संख्या, आपने प्राकृतिक संख्या देखा 1 2 3 4 5 6 8 जजे देते थे अनडिफाइंड। तो भाई प्राकृतिक संख्या के परिवार में, प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को शामिल करने पर कौन संख्या प्राप्त होता है? तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। कौन संख्या प्राप्त होता है? पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। हमको उस प्रकार से पढ़ना है कि जिस प्रकार से बोर्ड में नंबर आ जाए। और मैं हमेशा वादा करता हूं, अभी हम आपको इस चैप्टर से लगभग 4 से 5 नंबर देने वाला हूं। तो भाई प्राकृतिक संख्या के जब परिवार में हम शून्य शामिल कर रहे थे, मतलब कि मेरा कहने का मतलब कि अगर 0 1 2 3 4 ये जाएगा, ये इसे जब होगा तो ये पूर्ण संख्या होगा। कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर जीरो को शामिल करते हैं तो कौन संख्या प्राप्त होता है? पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। आपको पूछेगा कि जीरो कौन संख्या है, प्राकृतिक है कि पूर्ण है? आपको क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है। आप देखिए 2024 PYQS मॉडल सेट सेक्शन डी 2024 में आपको पूछा गया कि जीरो कौन संख्या है? तो जीरो कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। मैं बताऊंगा हमेशा कहां से कौन प्रश्न पूछा गया, कहां से कौन प्रश्न रिलेटेड है। ये प्रश्न 2024 के सेक्शन सेकंड में पूछा गया था कि जीरो कौन संख्या है। तो बस याद रखिएगा सीधे कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को शामिल करने पर कौन संख्या प्राप्त होता है? पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। और मैं बता रहा हूं कैसे इसको बोल सकते हैं कि लगातार गिनती की संख्या के आगे शून्य लगाकर जो संख्या बनती है कौन संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। लगातार गिनती की संख्या के आगे शून्य लगा देंगे तो कौन संख्या बनेगा? प्राकृतिक पूर्ण संख्या बनेगा। अच्छा भाई, इसको हम कह रहे हैं कि जब बिहार इसको हिंदी में बोल सकते हैं तो इसको हम इंग्लिश में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मतलब कि पूर्ण संख्या होल नंबर बोलेगा इन इंग्लिश मीडियम में इसको कैसे बोल सकते हैं? तो व्हाट इज होल नंबर? तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तो भाई आप समझ गए होंगे, वो पूरी के पूरे आपको भरोसा होगा कि आप पूर्ण संख्या समझ हो गए। मतलब गिनते के आगे शून्य लगाएंगे तो भाई पूर्ण संख्या कहलाएगा। आपसे अब हम यहीं पर सवाल आपको हल करवाते हैं, देखिएगा कैसे हम करवाते हैं आपको हल। चलिए थोड़ा सा भाई कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, भाई बिहार बोर्ड आपको हल्का सवाल नहीं पूछेगा, बिहार बोर्ड आपको तगड़ा पूछेगा। कैसे कैसे सवाल पूछेगा हम यहाँ बताते हैं, देखिए कैसे पूछेगा। अब ये दोनों हम जानेंगे, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के बारे में हम जानेंगे। अब इससे रिलेटेड करते हैं कैसे कैसे प्रश्न आएगा। तो भाई पहला मेरा प्रश्न, क्या सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? यस, कंफर्म हो सकता है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? तो हो सकता है, कंफर्म है कि हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है और प्राकृतिक पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है। क्या 1 2 3 इसमें है ना? तो है। तो क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो होगा ही, पूर्ण संख्या होगा ही। लेकिन अगर उल्टा, अगर रिवर्स पूछे, इस चिड़िया ऐसे चढ़े कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? तो नेवर 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 नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी हो नहीं सकता। ताकि पूर्ण संख्या होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है। ताकि प्राकृतिक संख्या के परिवार में ही जीरो को शामिल किए थे तो हमको पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो इसलिए पूर्ण संख्या कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जीरो से स्टार्ट नहीं होता बल्कि 1 से स्टार्ट होता है। इसलिए पूर्ण संख्या कभी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। और याद रखिएगा, आपको बोर्ड ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं और भाई मैं बता रहा हूँ इससे ज्यादा आपको बिहार बोर्ड सोच नहीं सकता। अब बिहार बोर्ड नहीं सोचेगा, सोच नहीं सकता इससे ज्यादा। अब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या नहीं सोचता, और सोचेगा और सोचेगा, थोड़ा और गुजर किए। आपको हम लास्ट में बताने वाला है और कैसे सोचेगा, बिहार बोर्ड नहीं बल्कि और बोर्ड कैसे कैसे सोचेगा, ऐसे मैं बताने वाला हूँ। पूछेगा कि 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। मैं ऐसे बताऊंगा जो आपको टीचर नहीं बताया होगा, मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ जो आपको टीचर नहीं बताया होगा। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या का योग 1 2 3 जोड़ते रहेगा, लेकिन मैं ट्रिको में बताने वाला है आपको। बस वीडियो को जुड़ रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल पर आए हैं और सब्सक्राइब नहीं कर तो भाई सब्सक्राइब कर दे, प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। तो भाई चलिए, मैं यहाँ पे बता दिया कि क्या सही प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? तो हो सकता है, लेकिन क्या सही पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या नहीं? नो, नहीं हो सकता है। अब चलते हैं हम भाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाई खतरनाक ट्रिक जानने के लिए वीडियो पर आप जुड़े रहें।
कि आपको और मिलने वाला है। आभास संख्या किसको कहते हैं, मतलब कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहेंगे, ये प्राइम नंबर भाई ई है प्राइम नंबर, यही एकदम प्राइम नंबर, एकदम जब लिखवा रहा था यही है भाई प्राइम नंबर, यही है प्राइम नंबर। इसको देखिए अब हम लिख दिए 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11। आभास संख्या देखिए, एक हम और एक आप, वही है भाई आभास संख्या। आभास संख्या, आभाज्य संख्या, आभास संख्या का मीनिंग बोलते हैं भाई प्राइम नंबर, और इसको हम एक और नाम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रूट संख्या। कौन संख्या, रूट संख्या। आपको आभास संख्या ना पूछ के बिहार बोर्ड आपको रूट संख्या पूछ दे, हड़कना भड़कना नहीं है, वही वाला हड़कना भड़कना नहीं है, मैं तो कहूँगा ना हाँ बढ़ा देना। तो भाई 2 3 5 7 11। अब बताओ, अब हम आभास संख्या बता रहे हैं कि वो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे, उसको कौन संख्या कहते हैं भाई, आभास संख्या या रूट संख्या कहते हैं। आभास संख्या या रूट संख्या कहते हैं। अब देखिए इसको हम एक और ढंग से कैसे बोल सकते हैं कि वो वैसी संख्या जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो, जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो। तो क्या फैक्टर मतलब गुणनखंड, क्या 2 के पास केवल 2 फैक्टर है, 1 और 1 2, मतलब कि आप 1 से और स्वयं से कटेगा तो कौन संख्या होगा भाई, आभास संख्या। और आभास संख्या कैसे कर सकते हैं, रूट संख्या। हम 2 को तोड़ेंगे इस गुणनखंड तो क्या होगा, 1 और 2 होगा। 3 को तोड़ेंगे तो 1 और 3 होगा, मतलब कि जिसके पास केवल 2 फैक्टर रहेगा वह संख्या कौन संख्या होगा, आभास संख्या होगा। कौन संख्या होगा, आभास संख्या होगा। आगे चलते हैं भाई भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या भाई इससे ज्यादा बिहार बोर्ड नहीं सोच सकता। अब बिहार बोर्ड सोच ही नहीं सकता, ऐसे मैथ्स पढ़ाएंगे ना कि मैथ्स को हार उड़ा दीजिएगा, मतलब मुंह पर लाएंगे मैथ्स। सिर्फ आप मेरे वीडियो को जुड़े रहें, और भाई मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और घंटे कॉल करें। तो भाई भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मतलब होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर को इंग्लिश हो गया, सॉरी भाई मैं प्राइम नंबर नहीं बताया, इंग्लिश में प्राइम नंबर बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में कि द नंबर which has only 2 factor, the number which has only 2 factor is called prime number। मतलब जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो, मैंने बता दिया, जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो इसको आभास संख्या कहते हैं या प्राइम नंबर कहते हैं। मैं बोल रहा हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाऊंगा भाई। अब चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, तो भाई कंपोजिट नंबर में आएगा, ये देखे ना कि 1 और स्वयं से कटे और कोई संख्या से विभाजित हो जाए, 1 और स्वयं से कटे और कोई संख्या से विभाजित हो जाए, उसको कौन सा संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं या यौगिक संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। अच्छा ये हमको बहुत भारी लग रहा बोलने में, तब बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके पास 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। इसके पास तो केवल 2 गुणनखंड हो, लेकिन भाज्य संख्या के 2 से क्या हो, अधिक गुणनखंड हो। तो कैसे इसको हम 2 से अधिक गुणनखंड रहेगा, तो भाई सीखे हम चलते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड 4, ये देखिए 4, ये 4 आप संख्या देख रहे हैं ना, देखिए क्या 4 के पास 2 से अधिक फैक्टर है, तो है पहला भाई 1 वो 2 वो क्या 4, 1 2 4, 1 2 4। तो 4 के पास 2 से अधिक फैक्टर है, तो 4 फिर होगा 6, फिर होगा 8, फिर होगा 10, फिर होगा 12 etc इनफिनिटी चलते रहेगा। अब पूछेगा आपसे, देखिए सवाल कैसे पूछता है। अब ये दोनों हम कंपैरिजन करवा रहे हैं, ये दोनों कंपैरिजन करवा रहे हैं, भाज्य संख्या आभास संख्या जानेंगे कि सबसे छोटी आभास संख्या कौन है, सबसे छोटी आभास संख्या कौन है भाई, सबसे छोटी आभास संख्या कौन है, सबसे छोटी आभास संख्या कौन है, 2 है। और सबसे बड़ी आभास संख्या अनंत है। आपको सबसे बड़ी आभास संख्या नहीं पूछने वाला है भाई बोर्ड में, आपको ये छोटी पूछ सकता और इसके अलावा बड़ी पूछ नहीं सकता है। आप देख लीजिए PYQS में है ही नहीं। अब चलते हैं, और रहेगा भी तो क्या अनंत मार देंगे, क्या मारेंगे, अनंत मारेंगे। अब छोटी, अब सबसे छोटी
छोटी भाज्य संख्या कौन है? भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो 4 है। और भाई में कुछ हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अनंत हो जाएगा। और चलते हैं नंबर के थोड़ा सा आपको मैं, चलिए भाई और आगे चलते हैं कि अभी जानेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, मैंने रूट संख्या, पूर्ण संख्या पूछेगा आपसे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे 0। क्या बोलेंगे? 0। बड़ी पूर्ण संख्या, बड़ी संख्या अनंत। उसी प्रकार से हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? हो जाएगा छोटी प्राकृतिक संख्या और अनंत हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा बड़ी प्राकृतिक संख्या। हो जाएगा बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो आपको हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या तो पूरे के पूरे हम याद करवा दिए हैं। तो भाई चलिए और आगे स्टार्ट करते हैं। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या का इंग्लिश में बोलते हैं भाई इवन नंबर। इवन नंबर, और इवन नंबर होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 से कौन कौन संख्या कटेगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12। क्या जो मैं बताता हूँ आपको YouTube पर नहीं मिला हुआ है, यहाँ से मैं वीडियो बताने वाला हूँ। मैं बिहार बोर्ड में 1 नंबर कन्फर्म है, यहाँ से 1 नंबर कन्फर्म, 1 नंबर कन्फर्म है। सम संख्या किसको कहते हैं? वो वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, सम संख्या कहलाता है। अरे भाई सम संख्या कहलाता है 2 से पूरा कट जाए। क्या? एक जीरो, ये 2 से नहीं बल्कि 0 से स्टार्ट होता है। अब बताओ कि अगर हम 2 में 0 से भगा देंगे तो क्या 0 मतलब नहीं कटेगा? मतलब कि भाई हम बताना चाहता हूँ, हम पहाड़ा ऐसे पढ़ते हैं, 2 गुना 1 बराबर 2, 2 दूनी 4, 10 तक पढ़ते हैं। तो क्या 0 में 2 से गुना करेंगे तो क्या 0 मतलब नहीं आएगा? मतलब कि अगर 2 में हम 0 से भगा देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसीलिए सबसे छोटी सम संख्या याद रखेगा, सबसे छोटी सम संख्या कौन होगा? 0 होगा। सबसे छोटी सम संख्या, मैम छोटी सम संख्या, इस सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? 0। सबसे छोटी सम संख्या 0, क्योंकि 0 जो है भी 2 से विभाजित है। मतलब इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं द नंबर which is divisible by 2 is called even number। द नंबर which is divisible by 2 is called even number। और भाई आगे हम बढ़ते हैं, समय बहुत ज्यादा हो रहा। विषम संख्या, एकदम बोर्ड में कन्फर्म आपको पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो 0 है। अब विषम संख्या मतलब होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको कहेंगे? तब इसको रिवर्स, 2 से कटेगा तो विषम संख्या 2 से नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा। तो कौन नहीं कटेगा? तो भाई 1, 3, 5, 7 जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम संख्या, और जो 2 से पूरा कट जाएगा कौन संख्या? सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। अब सम विषम खत्म, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत। अब कैसे पूछे? तो है सअभाज्य संख्या। इस सअभाज्य जो आप देख रहे हैं ये हमेशा भाई जुड़वा में आएगा। सअभाज्य संख्या हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कहेंगे किसको हम? तो को प्राइम नंबर 2 संख्याओं का बीच जिसका HCF 1 हो, मतलब मस्सा 1 हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला क्लास में भाई। सअभाज्य संख्या किसको कहेंगे? को प्राइम नंबर किसको कहेंगे? तो वैसी 2 संख्या जिसका HCF 1 हो। 2 संख्या ना चाहिए। अब अभाज्य संख्या आवश्यक नहीं, कोई संख्या रहेगा तो होगा, लेकिन हमेशा क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। इसे में 2, 3 इसका अगर हम HCF करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 आएगा बचेगा सअभाज्य संख्या। तो ये हमेशा हम 2 में रहेगा, 3, 5 होगा। आप समझ गए होंगे जिसका HCF वो क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या। अब ये होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। ये होता है भाई जुड़वा, जुड़वा भाई ने बताया कि जुड़वा भाई होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं
ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इसको क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर किसको कहेंगे? तो दो संख्याओं के बीच, दो अभाज्य संख्याओं का बीच का अंतर कितना हो? दो। दो अभाज्य संख्याओं का बीच का अंतर कितना हो? दो हो। मतलब कि भाई 3 5 क्या है? तो है जुड़ा हुआ संख्या, ताकि इसका बीच का अंतर कितना है? तो 2 है। क्या 5 7 है? तो है भाई 11 13 है। मतलब जो दो का अभाज्य संख्या रहना चाहिए और बीच का अंतर हमेशा 2 रहना चाहिए। तो 3वीं अभाज्य संख्या 5वीं अभाज्य संख्या और घटाएंगे तो 2 का अंतर आता है। 5वीं अभाज्य संख्या 7वीं अभाज्य संख्या और घटाएंगे तो 2 आएगा। 11वीं अभाज्य संख्या 13वीं अभाज्य संख्या और घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा। ये कौन आएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं द टू नंबर व्हिच HCF is 1 is called fourth prime number। इसको बोल सकते हैं कि the differences of prime number which equal to is called twin prime number। मतलब कि दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो? 2 हो, जो अभाज्य संख्या होता है। अब यहाँ से आपको पूरे संख्या में खत्म कर दिया है, मात्र 2 संख्या और बचा है, इसलिए आप लोग एकदम पूरे के पूरे देखा, एकदम धमदार यहाँ स्टार्ट होगा। भाई एक है, देखिए इसको हम बड़े समझ लीजिएगा, बड़े नाम समझ लीजिए, एकदम कभी दम आया वाला परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको किसको कहते हैं? परिमेय संख्या मतलब कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ऐसी का पूरा इस चैप्टर में वास्तविक संख्या में इसका ही वर्णन है। उस संख्या का नाम है परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कहते हैं किसको? आगे हम समझाएंगे इसको। वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाए, पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो और तथा पी और क्यू दोनों कौन संख्या हो? पी और क्यू दोनों पूर्णांक संख्या हो। पी और क्यू दोनों पूर्णांक संख्या हो, उसे कौन संख्या कहते हैं? तो परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए इंग्लिश डिफरेंसेस क्या आप सीखने वाला है कि वैसे संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाए, मतलब बट्टा के रूप में लिखा जाए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तथा पी और क्यू दोनों पूर्णांक संख्या हो, ना पी और क्यू दोनों पूर्णांक संख्या हो, उस संख्या कौन संख्या कहते हैं? तो परिमेय संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको हम एग्जांपल किस प्रकार से ढाल सकते हैं, किस प्रकार से इसको हम एग्जांपल में लिख सकते हैं? बट्टा के रूप में एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे हम दिखाने वाला है आपको एग्जांपल। क्या 2/3 है? तो है 2/3 है, 2/3 है, तो बट्टा के रूप में है भाई। 4/5 है, क्या 2 है? 2 है तो है, क्योंकि बट्टा में क्या है? एक है ना, कोई भी संख्या के, तो 2/1 है। पूछेगा आपसे 6/4 है 6/4 है। लेकिन आपसे पूछेगा कि 0/2 है, 0/2 देखिए यहाँ से ये 0/2 है तो 0/2 है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि 2/0 है तो भाई जिंदगी में आप देखिएगा ये कभी भी नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। कहाँ नहीं हो सकता है? आगे क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब परिमेय संख्या का कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम क्यू नॉट इक्वल टू 0 बोलेंगे। 2/0 नहीं होगा, लेकिन 0/2 हो सकता है, लेकिन 2/0 कभी भी नहीं होगा। अब भाई एक और लास्ट संख्या है, फिर इसके बाद वीडियो आपको अंत होगा। भाई आप परिमेय संख्या, देखिए इसको हम शॉर्ट में नंबर कैसे कर देते हैं। आप परिमेय संख्या, अब इसको हमको इंग्लिश में बोलना रहेगा परिमेय संख्या, तो कैसे बोलेंगे? तो लिखेंगे कि द नंबर व्हिच इज रिटन इन p by q is called rational number and q not equal to 0 and p and q are integers number is called कौन नंबर? रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इरेशनल नंबर ये दो संख्या पढ़ना है और ये दो संख्या मिलके अगला क्लास में वास्तविक संख्या का निर्माण करेगा। इसीलिए आप ध्यान दें, ये दो संख्या बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है परिमेय और एक है अपरिमेय। ऐसे तो आपको बेसिक सिलेबस था, बेसिक सिलेबस कैसे पूछता, लेकिन ये दोनों भाई जो खतरनाक है आपको। अपरिमेय संख्या सीधे लिख सकते हैं इसको हम, तो वैसी संख्या जो परिमेय ना हो, जो परिमेय
ना हो, वो ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो, कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। मतलब कि दोज हु आर नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल। जो परिमेय संख्या ना हो, मतलब 2/3 परिमेय, तो अपरिमेय नहीं होगा। अब अपरिमेय कोचे जो संख्या बार बार रिपीट होगा, मतलब ऐसा आएगा भाई। अब जिसका रूट वाला संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, रूट। अब रूट 48 इसको निकलेगा बराबर, लेकिन क्या रूट वाला संख्या परिमेय संख्या नहीं होता? होता है। जब इसको पूछेगा आपसे कि क्या रूट 25 कौन संख्या है, तो बोलेंगे परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, पूर्ण वर्ग निकल जाए, वह संख्या परिमेय संख्या, और जिसका ना निकले वह अपरिमेय संख्या। इसे बात याद रखिएगा। तो रूट 48 आप बार बार ऐसे संख्या आएगा भाई, 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 ऐसे डिफाइन जाता रहेगा। इसे कौन संख्या है? अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या, संख्याएं बार बार रिपीट होती जाएगी, संख्याएं बार बार रिपीट होती जाएगी, तो कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या में रिपीट संख्या नहीं होता है। ऐसा कुछ प्रकार से आप नहीं, परिमेय संख्या में नहीं आएगा। ऐसा कौन संख्या में आएगा? अपरिमेय संख्या होगा। इसको हम सीधे बोल सकते हैं अपरिमेय। जो परिमेय ना हो, अपरिमेय कहलाता है। और भाई थैंक्स वॉचिंग। मैं आपको पूरी जानकारी दे दिया, और अगले क्लास में मिलते हैं इंग्लिश बैच के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।